पापियों का विनाश, कोई गद्दार बचेगा अब शेष नहीं। भारत नहीं पूरे विश्व में आने वाला समय भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होगा। मैंने इसी प्रयाग की भूमि में 2019 में भविष्यवाणी की थी। धारा 370 हटेगा, राम मंदिर बनेगा और सत्य न्याय नीति के आधार पर राम राज आएगा। ये वीरों की जन्मभूमि है, कायरों का देश नहीं। करेंगे हम पापियों का विनाश, कोई गद्दार अब बचेगा शेष नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। हम सभी संत महात्मा को, हिंदू समाज को एकजुट होकर सबको आगे बढ़ना होगा और जो हमारे संत ग्रंथ जेलों में बंद हैं उनको रिहा कराना होगा। अब समय आ चुका है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले समय में 2023 तक भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होएगा और जो सत्य न्याय नीति पर राज चलाएगा कोई भारत का अगला अखंड भारत का प्रधानमंत्री हो पाएगा। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। और 3 जगह से उनके जो फतवा जारी किए जाते हैं उन सभी जगहों का, उन सभी मुसलमानों का एक सूचीबद्ध लिस्ट बनवाना होगा। संपूर्ण विश्व में 313 प्रकार का मुसलमान होता है जो 6 भागों में बटा हुआ है, सिख, सैयद, मुगल, पठान, कसाई और भाटू। 3 जगह से फतवा जारी होती है। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में है देवबंदी, दूसरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है जिसका नाम है बरेली। हम साधु समाज सबसे पहले भारत सरकार से ये मांग करें कि ये संस्था को मिटा दिया जाए। जब तक कि ये संस्था नहीं मिटेगा हम लोग बोलते रहेंगे, सरकार उनको साथ में रहेगी क्योंकि लोकतंत्र का विषय है, वोट का विषय है। अभी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे हमारे संसदीय ओवैसी की बात। अन्य भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक लोग हैं वो कुछ बोलते हैं तो उस पर FIR दर्ज हो जाता है, तो वो दर्ज क्यों नहीं करवाते? तुम लोग का FIR दर्ज कराने से कोई उसके खिलाफ FIR करवा रहा है क्या? हमें इस बात पर भी गहरा चिंतन करना होगा कि हमेशा खौफ है बुजुर्गों से दिलेर को, हमेशा खौफ है बुजुर्गों से दिलेर को और समय पाकर कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। ये विश्व का जो विश्व के संपूर्ण विश्व के नागरिकों के लिए मैं इस सभा से मंच से नहीं भारत के विभिन्न मंचों से मैं चुनौती देता रहता हूं। विश्व का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो भारत पे आंख दिखा करके उसकी आंख सुरक्षित चली जाए। भारत कभी खतरे में नहीं पड़ने वाला, न सनातन धर्म खतरे में पड़ा हुआ है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी देश हमारे ऊपर आएगा और हमको खा जाएगा, मगर हमारे बीच जो बैठे हुए लोग हैं उनको पहचानना होगा।